ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि हमारा जो है बाइबल स्टडी, ओके, बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक पर हमारा बाइबल अध्ययन चल रहा है। ओके, अभी तक हमने जो है 5वां दिन कंप्लीट करके 6वें दिन में हमने प्रवेश किया है। ओके, हमने 6वें दिन में पहला पार्ट हमने ध्यान किया था। ओके, परमेश्वर ने एनिमल्स को किस तरह बनाया, उसमें कितनी सारी साइंटिफिक बातें हैं और उसमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी किस तरह गलत है करके उन बातों को हम लोगों ने ध्यान किया था। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, परमेश्वर ने जानवरों को क्यों बनाया। ओके, परमेश्वर ने जानवर यानी कि सभी जीवों को क्यों बनाया, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी लोग को जो है ना यहाँ पर स्क्रीन नज़र आ रहा है। ओके, स्क्रीन में आपको कई सारे जानवर भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है, ओके, आज हम जिस विषय को सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो विषय ये है कि परमेश्वर ने सभी जीवों को क्यों बनाया। ओके, इतने सारे जीवों को परमेश्वर ने क्यों बनाया और बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है ना। परमेश्वर ने इतने सारे एनिमल्स बनाने का कारण क्या है करके इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो है मनुष्य के लिए, है ना, इतने हजारों लाखों जानवर बनाए कि बहुत ही जानवर परमेश्वर ने बनाया, है ना। इतने सारे जानवर परमेश्वर ने बनाया तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा परमेश्वर का, कुछ ना कुछ खास मकसद भी परमेश्वर का होगा। ओके, क्योंकि हम सभी को एक विषय पता है कि ये सारी सृष्टि को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया, बोल तो मनुष्य के लिए बनाया है। ओके, सारी सृष्टि क्यों बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। ओके, जैसे कि हम लोग जो है वचन में देखेंगे, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जानवरों को क्यों बनाया। ओके, जानवरों को क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने 6वें दिन में जानवरों को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया लास्ट में। और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर जो है मनुष्य को कुछ बातें बता रहा है। ओके, कुछ बातें बता रहा है, जैसे कि हम इस वचन में देख सकते हैं। यहाँ पर वचन में हमें पता चलता है कि जानवर को परमेश्वर ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया है। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके, मतलब इस वचन में हमें यह पता चलता है कि ये जितने भी सारे जानवर हैं, चाहे वो समुद्र में रहने वाले मछलियां क्यों ना हो, आकाश के पक्षियां क्यों ना हो, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु क्यों ना हो, है ना, सभी को परमेश्वर ने क्यों बनाया बोलेगा तो सभी जानवर या सभी जीव क्या करना चाहिए, मनुष्य के लिए काम करना चाहिए, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ओके, मनुष्य की अधीनता में रहना चाहिए, मनुष्य के अधिकार में रहना चाहिए। ओके, मतलब परमेश्वर ने समुद्र की मछलियों को, पक्षियों को, है ना, पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने फिरने वाले सभी को परमेश्वर ने क्यों बनाया बोलेगा तो ये वचन हमें बताता है कि सभी जानवर मनुष्य के अंडर में रहना चाहिए, मनुष्य की अधीनता में रहना चाहिए, चाहे वो किधर का भी जीव क्यों ना हो, चाहे समुद्र का, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी का, चाहे पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने वाले सभी जीव क्या करना चाहिए, मनुष्य के अंडर में रहना चाहिए। ओके, मनुष्य के अंडर में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या करना चाहिए, मनुष्य के लिए हेल्प करना चाहिए, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, मनुष्य के काम को आसान करना चाहिए। ओके, मनुष्य काम क्या करना चाहिए, आसान करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव है, जितने भी सारे जीव है, सबको कोई ना कोई काम दिया है, या फिर सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया है, सबको कोई ना कोई एक कला दिया है। और वो कला, वो टैलेंट किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए बोलेगा तो मनुष्य के लिए वो सारे जीव इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सारे जीव क्या करना चाहिए, मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य कौन है बोलेगा तो मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ एक महान व्यक्ति है, परमेश्वर का पुत्र है।
ओके। और परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी का राजा बनाया है ना, इस पृथ्वी का राजा। और ये पृथ्वी पर क्या करना चाहिए? राज्य करना चाहिए, शासन करना चाहिए। उसमें ये सारे जानवर क्या करना चाहिए? मनुष्य को जो जो जरूरत है या फिर मनुष्य को जो जो काम है, उन सभी कामों में क्या करना चाहिए? ये जानवर काम करना चाहिए। ओके, ये जानवर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। सच में ये टॉपिक जो है ना बहुत ही अद्भुत है ना, ये टॉपिक जो है बहुत ही अद्भुत है। और इसको बताने जाएंगे समझो, मेरे ख्याल से महीना भी कम पड़ेगा। एक एक चीज को एक्सप्लेन करते जाएंगे समझो, महीना भी कम पड़ेगा। लेकिन आपको जो है आज के इस टॉपिक में मेन पॉइंट्स या फिर फॉर्मूला आपको बता दूंगा। आपको फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फॉर्मूला समझ में आ गया समझो, आपको ऑटोमेटिक कोई भी जीव देखेंगे समझो समझ में आ गया, अच्छा परमेश्वर ने इस जीव को इसलिए बनाया था। ओके, इसलिए बनाया था करके आपको ऑटोमेटिक जो है ना समझ में आएगा। ओके, तो जैसे कि कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको मेन चीजें ओके परमेश्वर के उद्देश्य को हम लोग जो है जानेंगे। जैसे कि इस वचन में हमने देखा कि मनुष्य क्या करना चाहिए? इन सारे जीवों पर क्या करना चाहिए? अधिकार रखना चाहिए। ओके, अधिकार रखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम आकाश के पक्षियों के बारे में ध्यान करेंगे। ओके, आकाश के पक्षियों के बारे में यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कई प्रकार के पक्षी आए। ओके, कई प्रकार के पक्षी आए और इनमें जितने भी सारे पक्षी है, इनमें क्या पता, सबको एक अलग अलग टैलेंट है। ओके, सबको क्या है? अलग अलग टैलेंट है। और परमेश्वर ने इन पक्षियों को क्यों बनाया? ओके, क्यों बनाया बोले तो कुछ पॉइंट्स हम ध्यान करेंगे। ओके, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक चीज के बारे में बताने जाएगा तो महीना भी कम पड़ जाएगा। लेकिन जो मेन चीजें हैं, जो उद्देश्य है, उसको हम क्या करेंगे? कैचअप कर लेंगे या फिर उस पर हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पक्षी आपको नजर आता रहेगा और यहाँ पर मैंने 3 चीजें यहाँ पर लिखा है। जैसे कि पक्षियों को परमेश्वर ने है ना, इन पक्षियों को क्यों बनाया बोलेगा तो सबसे पहला मॉर्निंग अलार्म सॉन्ग्स, मतलब ये सुबह सुबह क्या काम करना चाहिए? तो मनुष्य को जगाना चाहिए। ओके, और दूसरा कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे का कांटेक्ट करना चाहिए हम लोग, है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट करना चाहिए। और तीसरा जो है हेल्पर्स। ओके, हेल्पर्स मतलब पक्षियों का काम क्या पता है? पक्षियां क्या करना चाहिए? मनुष्य को जगाने में ये काम करना चाहिए। और दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको एक चित्र में दिखाता हूं। ओके, जैसे कि यहां पर आप चित्र देख रहे हो, इसमें आपको लैपटॉप नजर आता रहेगा, मोबाइल आपको नजर आता रहेगा, है ना। मतलब ये मोबाइल हमें क्या करता है, ये लैपटॉप हमें क्या करता है पता है? जो दूर है हमसे, ओके, जो व्यक्ति हमसे दूर है, जो व्यक्ति हमसे काफी दूर है, उससे बातें करने के लिए हम क्या करते हैं? मोबाइल को यूज करते हैं, लैपटॉप को क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि मोबाइल में हम मैसेज भेज सकते हैं मोबाइल से। ओके, उस तरह हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भी क्या कर सकते हैं? हम लोग दे सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशंस। ओके, मतलब मनुष्यों ने इन चीजों को क्यों बनाया बोलेगा तो मनुष्य जो दूर है ना, काफी हमसे दूर है, उससे हम कांटेक्ट करना चाहिए। और हमारी जो जरूरत है या फिर जो मैसेज देना है, जो इंफॉर्मेशन देना, क्या करना चाहिए? इन चीजों के द्वारा देना चाहिए करके मनुष्य ने इन चीजों को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने जो है, इसकी जरूरत नहीं है, मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की, ये सब की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये सारे काम करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? आकाश के पक्षियों को बनाया। ओके, आकाश के पक्षियों क्या किया? परमेश्वर ने बनाया। ओके, जैसे कि हम लोग देखेंगे समझो। ओके, जैसे कि हम लोग जैसे पहला पॉइंट देखेंगे, सुबह सुबह ये क्या करते पता है? गीत गाते। क्यों पता है? हमको जगाने के लिए। ओके, हमको क्या करने के लिए? जगाने के लिए। आपने नोटिस किया होगा सुबह के टाइम पे सारे पक्षी क्या करते रहते पता है? मिलकर गीत गाते रहते, है ना। मिलकर क्या करते थे? गीत गाते रहते। ताकि क्या होना चाहिए? मनुष्य जाग जाना चाहिए, है ना। हम देखते गांव साइड में या फिर कोई भी सिटी में जहां पर पक्षी ज्यादा होते हैं, सुबह सुबह उनकी आवाज आना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या पता चलता है कि मॉर्निंग हो चुका है, सुबह हो चुका है ना। मतलब परमेश्वर ने क्यों रखा पता है? हमको जगाने के लिए क्या रखा है? इन पक्षियों को रखा है। जैसे कि हम लोग क्या करते? सुबह जागने के लिए अलार्म को लगाते। क्या लगाते? अलार्म को लगाते। घड़ी में भी हम अलार्म लगाते, या फिर पुराने जमाने बहुत सारे अलार्म लोग लगाते थे। जैसे उसका आवाज आता था, उसका आवाज सुन के हम क्या करते थे?
हम जाग जाते थे, चलो टाइम हो गया, सुबह हो गया करके, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, सुबह सुबह हमें जगाने के लिए क्या किया है, इन पक्षियों क्या किया है, बनाया है। जैसे कि बाइबल में इसका रेफरेंस हम देखेंगे, ओके, बाइबल में इसका रेफरेंस हम देखेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, सबोपदेशक का उसका 12 अध्याय 4 वचन देखेंगे, यहां पर इस तरह लिखा है, ओके। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, ओके। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, है ना। यहां पर आपको जो येलो कलर में जो स्पॉट मैंने किया है, ओके, येलो कलर में स्पॉट किया, यही हमारा पॉइंट है। यहां पर क्या लिखा है, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। एक उठ जाएगा यानी कि इसका फुटनोट्स में आपके पास बाइबल रहेगा तो फुटनोट में देखेंगे, समझे वहां पर क्या लिखा रहेगा पता है, नींद से उठ जाएगा या फिर नींद से जाग जाएगा। मतलब परमेश्वर ने इनको क्यों रखा है बोलेगा तो सुबह सुबह क्या करना चाहिए, जगाना चाहिए। जैसे हम लोग टून लगाते सुबह सुबह उठने के लिए, जागने के लिए मोबाइल में अलार्म टून लगाते, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, तुम्हें सुबह सुबह जगाने के लिए परमेश्वर क्या किया है, इन पक्षियों को रखा है, ओके। उस तरह और एक चित्र आप देख सकते हैं, ओके। और एक चित्र है ना, ये सबसे बड़ा अलार्म घड़ी है हमारा, जैसे कि मुर्गी देख रहे हो, है ना। आपने नोटिस किया होगा सुबह सुबह क्या करते रहते, चिल्लाना शुरू कर देते, है ना। गांव साइड में या अपने बचपन के दिनों में देखा होगा, है ना। सुबह सुबह उठाने का काम क्या रहता है, इनका ही रहता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इस मुर्गी का आवाज को सुनकर क्या करते हैं, भाई जाग जाओ सुबह हो गया है, क्योंकि मुर्गे ने क्या दे दिया, बाग दे दिया, क्योंकि ये सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, जगाने का काम करते हैं। मतलब परमेश्वर ने इन पक्षियों क्यों रखा बोलते हो, हमारी दिन की शुरुआत में ये उठाने में मदद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उठाने में मदद करना चाहिए। उस तरह हमने देखा था कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे को कांटेक्ट करना, इंफॉर्मेशन लाना, मैसेज लाना, ओके। इनके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, इन पक्षियों को बनाया है। इन पक्षियों क्या किया परमेश्वर ने बना, जैसे कि बाइबल में एक घटना को हम देख सकते हैं, है ना। बाइबल में हम लोग जो है एक घटना को देख सकते हैं कि नूह के समय में, ओके, नूह के समय में जब नूह जहाज पर थे, ओके, जब नूह जी क्या थे, जहाज पर थे, और जहाज में क्या उस टाइम क्या था, जल प्रलय आया था, ओके, जल प्रलय आया था। और जहाज जो है जाकर क्या हो गया पता है, पहाड़ों पर जाकर टिक गया। क्या हो गया, पहाड़ों पर जाकर टिक गया। अभी ये क्या पता है, पानी में थे, मतलब जल में थे और ये नाव में थे। अभी नीचे का इंफॉर्मेशन चाहिए, पृथ्वी का इंफॉर्मेशन चाहिए कि पृथ्वी पानी घटा या नहीं घटा है ना। तो उस टाइम पे नूह के जमाने में तो क्या नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई पेजर नहीं था, या कोई फेसबुक व्हाट्सएप है ना, ये सब चीज तो नहीं था वहां पर, ओके। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें बता सके कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या घट रहा है ना। अभी नूह के पास क्या नहीं था, मोबाइल्स नहीं था, लेकिन मोबाइल से भी अच्छा काम करने वाले 2 मोबाइल थे, है ना। एक क्या था, एक कौवा था और एक कबूतर था, है ना। ये दोनों क्या पता है ना। आप कौवे को बोल सकते हैं, या एक प्रकार का मोबाइल है, कबूतर को भी बोल सकते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का मोबाइल। जैसे कि कबूतर, कौवे को देखकर आप शायद ब्लैकबेरी है ना, एक मोबाइल है ना, उसका नाम आप दे सकते हो, है ना। या फिर कबूतर को आप जो है एप्पल का मोबाइल बोल सकते हो, या फिर कोई ना कोई एक्सवाइजेड आपको जो अच्छा नाम लगे हो क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो इन पक्षियों ने क्या किया पता है, इंफॉर्मेशन दिया। क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया। जैसे कि हम वचन देखेंगे बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसका हम लोग 7वां वचन से पढ़ेंगे, मेन पॉइंट को हम नोटिस करेंगे, ओके। 7वां वचन में देखेंगे, एक कौवा उड़ा दिया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे जल बूंद से घट गया कि नहीं। मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, है ना। तब नूह ने क्या किया पता है, इन पक्षियों क्या किया पता है, इस्तेमाल किया। जैसे कि अब डायरेक्ट हम जो है 10 और 11 दोनों पढ़ेंगे। तब और 7 दिन ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसके चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। मतलब नूह जी को इंफॉर्मेशन किसने दिया, या फिर मैसेज किसने दिया, या फिर संदेश किसने दिया बोलेगा तो कबूतर ने,
मतलब परमेश्वर ने इन पक्षियों क्यों इस्तेमाल किया पता है? इन पक्षियों से हम क्या कर सकते हैं पता है? किधर का भी न्यूज अगर आपको चाहिए समझो, किधर का भी मैसेज चाहिए समझो, आप क्या कर सकते हो? इन पक्षियों को इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। आपको मोबाइल्स की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने ऑलरेडी मोबाइल बनाए थे, और वो मोबाइल्स क्या है बोलेगा तो पक्षियां है जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको खबर देते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग जो है ना कुछ मिलिट्रीज वाले को, है ना, कुछ देश के लोग को आप देखोगे समझो, जैसे चाइना वाला है, चाइना वाला क्या करता था पता है? बहुत सारे पक्षियों को इस्तेमाल करते हैं। क्यों बोलेगा तो इंफॉर्मेशन लाने के लिए। जैसे कि उनको क्या करते पता है? कैमरा विमरा लगा देते हैं उनके गले में या उनके पैरों में, उसको कैमरा फिट करके क्या करते हैं? उसको दूसरे देश में बेचते हैं, और वो क्या करता है पता है? पूरा वीडियो निकाल कर, पूरा फुटेज निकाल क्या करता है पता है? वापस अपने देश में जाकर खबर देता है। वापस क्या करता है? खबर देता है। क्योंकि पुराने जमाने जब मोबाइल्स नहीं थे, ओके, पुराने जमाने जब मोबाइल्स नहीं थे, तब लोग क्या करते थे? इन्हीं पक्षियों क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। उसी तरह हम लोग कई सारे पिक्चरों में भी देखते थे, है ना, बहुत सारे राजा महाराजा क्या करते थे? कोई चील को, कोई कबूतर क्या करते थे? उसको कोई लेटर लिखकर उसे गले में टांगते थे और बोलते थे जाके उस राजा को देखा राजा, या फिर उस व्यक्ति को देखा राजा। और वो पक्षियां क्या करते थे? वो काम करके आते थे। क्या करते थे? वो काम करके आते थे। उस तरह हम लोग फिल्मों भी देख सकते हैं, है ना। जैसे कि सलमान खान का पिक्चर है ना, कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को देकर आ, है ना। मतलब एक चिट्ठी देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए उस टाइम क्या करते थे? इन कबूतरों को, इन पक्षियों क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि लोग मैसेज भेजने के लिए मोबाइल यूज करते हैं, है ना, लैपटॉप यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना सेफ ये पक्षियां है उतना सेफ आपका मोबाइल नहीं है, ओके। जितना सेफ ये पक्षियां है, मोबाइल नहीं है। पक्षियों से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मोबाइल से क्या पता है? इसको हाथ लगाएगा तो प्रॉब्लम है, इसको देखेगा तो प्रॉब्लम है ना, इसको यूज करेगा तो ही प्रॉब्लम है। इसके लिए देखो आज इंसान देखो जल्दी अंधा हो जा रहा है, जल्दी से बहरा हो जा रहा है ना। मतलब आज मोबाइल के वजह से इंसान को नजर है कौन सी नई नई बीमारी आ रही है। माइग्रेन बीमारी आ रहा है ना, याददाश्त कमजोर हो जा रहा है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, समझ में कम आता है। ये सारे प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रहे हैं बोलेगा तो ये मोबाइल के वजह से आ रहे हैं, है ना। लेकिन पक्षियों को आप इस्तेमाल करोगे समझो, इससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है, ओके। इससे कोई आपको साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो परमेश्वर इन पक्षियों क्यों बनाया बोलेगा तो कम्युनिकेशन, आपको किसी को भी संदेश पहुंचाना है, चाहे इंडिया हो, इंडिया से पाकिस्तान हो या अमेरिका किधर भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे पक्षी बनाए कि पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ओके, पूरी दुनिया घूमकर आ सकते हैं। तो आप पूरी दुनिया में क्या कर सकते हैं? इन पक्षियों के द्वारा क्या कर सकते थे? मैसेज क्या कर सकते थे? आप लोग भेज सकते थे, ओके। तो इस तरह परमेश्वर ने पक्षियों को सुबह सुबह जगाने में हमारी मदद के लिए बनाया। उस तरह कम्युनिकेशन, हमें इंफॉर्मेशन देना, मैसेज देना, इन सारे चीजों के लिए भी क्या किया है? बनाया है, ओके। उस तरह यहां पर हम एक घटना देख सकते हैं। यहां पर जो है एक भविष्यवक्ता है जिनका नाम है एलिया, ओके, जिनका नाम है एलिया, है ना। ये क्या कर रहे कौवे? यहां पर भोजन लेकर दे रहे उनको, है ना। ये पक्षियां, कौवे क्या कर रहे हैं? एलिया नबी को खाना लेकर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हेल्पर का भी काम करते हैं। क्या करते हैं? हेल्पर का भी काम करता है। किसी को खाना भेजना है, किसी को खाना भिजवाना है, आप क्या कर सकते हो? इन पक्षियों को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए परमेश्वर ने जब एलिया जी को जब खाना देना था तो परमेश्वर किसका इस्तेमाल किया? परमेश्वर ने कौवों का इस्तेमाल किया। मतलब पक्षियां जो है आपको जगाने में काम आते हैं, पक्षियां जो है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कांटेक्ट, इंफॉर्मेशन, मैसेज देने के लिए काम आते हैं। उस तरह हेल्प, आपको कोई भी काम है समझो क्या कर सकते हो? आप इन पक्षियों की तरह क्या कर सकते हो? कर सकते हो, ओके। उस तरह वचन भी हम देखेंगे, ओके। अब आपको मैटर समझ में आ गया रहेगा, वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी लंबा है, ओके। तो परमेश्वर ने क्या किया? कौवों को जो है ना अपने काम के लिए क्या किया? इस्तेमाल किया, ओके, इस्तेमाल किया। उस तरह यहां पर एक पक्षी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं किंगफिशर, है ना। किंगफिशर यानी कि किस चीज में माहिर पता है? मछलियों को पकड़ने में माहिर है ना। किंगफिशर नाम दिया गया इसके लिए, इसको, है ना। मतलब आप पक्षियों क्या कर सकते हो? अगर मान लो आपको समुद्र में कोई मछली मांगता है समझो, आपको जानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने समुद्र की मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत सारे पक्षियों को बनाया, जिसमें से एक पक्षी है किंगफिशर। वो क्या कर सकता है? आपको चाहे तो क्या कर सकता है?
आपको सारे मछलियां लाकर आपके पास रख सकता है। ओके, जिस तरह कौओं ने क्या किया, मांस और रोटी जो है ना एलिया नबी को लाके दिया, इस तरह पक्षियां क्या करते हैं, तुमको भोजन भी लाने में क्या कर सकते थे, मदद ये लोग कर सकते हैं। ओके, उस तरह हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहां पर हम देख सकते कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे, ओके, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तब यीशु मसीह के ऊपर कौन आया पता है, कबूतर आया। कौन आया, पवित्र आत्मा जो है ना कबूतर के रूप में आया। क्यों आया पता है, मैसेज देने के लिए। क्या देने के लिए, मैसेज देने के लिए। किसके लिए, यूहन्ना जी के लिए, है ना, यूहन्ना जी के लिए। इस वचन को आप नोट कर लीजिए, बाद में आप पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ेंगे तो काफी टाइम जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय 32 से लेकर 34 वचन। ओके, 34 वचन में हम देखेंगे। समझो यहां पर मैटर क्या है बोलेगा तो, परमेश्वर ने यूहन्ना जी को बताया था कि जिसको तू बपतिस्मा देगा, यदि उसके ऊपर कोई कबूतर आएगा समझो, तो यही कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। तो कबूतर को जैसे ही देखते तुम क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो यही परमेश्वर का पुत्र है। जैसे कि 4 वचन में लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। क्या देखा, कबूतर को जो है ना, पवित्र आत्मा को जो है ना कबूतर के समान जो है ना यीशु मसीह के ऊपर आते देखा। जब उन्होंने पक्षियों को देखा तो क्या हो गया, ओके, उनको पता चला कि हाँ यही कौन है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके उनको पता चला। मतलब मैसेज देने के लिए भी क्या होते, ये काम किए आते। मतलब जो पक्षियों को परमेश्वर ने क्यों बनाया बोलेगा तो, एक तो तुम्हें सुबह जगाना चाहिए, ओके, दूसरा तुम्हारा कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कांटेक्ट है ना, वो करना चाहिए। उस तरह तुमको कोई भी चीज लाकर देना है ना, कोई भी चीज आपको लाकर देना है, चाहे समुद्र में से मछलियां हो, या कोई भोजन आपको पार्सल करना है, या किसी को कोई संदेश देना है, कोई मैसेज देना है, ये सारे काम कौन करते हैं, पक्षियां करते हैं। मतलब परमेश्वर ने इतने लाखों पक्षियां बनाया, क्यों बनाया पता है, तुम्हारे काम आसान करने के लिए। लेकिन मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं है ना, मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं है, और मनुष्य परमेश्वर को भी छोड़ दिया, उसके नियमों को भी छोड़ दिया। इसके लिए आज जो है मनुष्य प्रकृति को जो है परमेश्वर ने क्यों बनाया, इन पक्षियों क्यों बनाया, इन चीजों को इंसान भूल गया करके नई नई चीजें बना, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये वो है ना, ये सब क्या पता है हमारे लिए नुकसानदायक है। ये सारी चीजें क्या करते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी हम यूज कर रहे तो यूज कर रहे। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि यहां पर आपको नजर आता रहेगा, है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, बैल है, ये सब क्या है पता है, साफ सफाई कर्मचारी है ना। जैसे कि हमारे एरिया में म्युनिसिपालिटी लोग होते हैं, कौन, म्युनिसिपालिटी। इनका काम क्या है, हमारा एरिया क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना। जहां पर भी कचरा है, जहां पर भी गंदगी है, इन सारी चीजों को कौन करना चाहिए, साफ म्युनिसिपालिटी करता है। लेकिन परमेश्वर ने ये सारा काम किसको दिया था, परमेश्वर ने सारा काम किसको दिया, इन जानवरों को दिया। जैसे कि परमेश्वर ने बोला घरेलू जानवर है ना, घरेलू पशुओं को बनाया। घरेलू पशु क्यों बनाया परमेश्वर ने, ताकि तुम्हारा एरिया क्लीन रख सके, है ना, तुम्हारा एरिया जो है क्लीन रख सके। इसके लिए देखो आप जानवरों को देखेंगे, समझो तुम्हारे घर के बाहर में कुछ भी रोटी फेंको या कोई मांस फेंको, तुरंत कौन आके खा लेता है, कुत्ता है खा लेगा, या बिल्लियां खा लेगा, छोटे मोटे रोटी के टुकड़े चूहा के लेके जाएगा। उस तरह कोई दाना बीना गिर गया रहेगा तो कोई मुर्गी आ जाए, कोई कबूतर आ जाएगा, और क्या करेगा, सफाई करके चले जाएगा, है ना। आप गांव साइड में भी देखोगे, समझो बाहर जो भी कचरा रहता है कौन साफ करता है, पूरा जो है जानवर साफ करके चले जाते, है ना। मतलब परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से क्या किया पता है, इन जानवरों को बनाया, है ना। तुम्हारा कोई वेस्ट का आना है, समझो तुम क्या कर सकते हो, कुत्तों को दे सकते हो, है ना। जैसे कि बाइबल में भी एक वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जो वेस्ट चीज है क्या करना चाहिए, जानवरों को देना चाहिए करके बता रहे। जैसे कि निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 31 वचन में पढ़ेंगे, समझो यहां पर इस तरह लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य हो, इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना, है ना। कचरे के डिब्बे में फेंक दे करके नहीं बोल रहा है, किसके आगे फेंक देना, कुत्तों के आगे फेंक देना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी वेस्ट चीज रहेगा समझो कचरे में फेंक कर आते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है भी वो जो वेस्ट चीजें क्या करो, जानवरों को तुम दे। इसके लिए तुम्हारा कोई सड़ा हुआ मांस है या खराब मांस समझो, कुत्ते को आप दे सकते हो, बिल्ली को दे सकते हो। ये सब क्या करेंगे पता है, ये सब क्या करेंगे, टोटल क्लीन करेंगे, है ना। कुत्ता जो है आपके बहुत काम का है ना, आपका सड़ा हुआ भोजन भी साफ करने तैयार है, और आप रोटी खा के भी साफ करने तैयार हो है ना। जैसे कि सुअर भी देख सकते हैं, कुत्ते को भी देख सकते हैं,
ये तुम्हारे वेस्ट फूड भी खा लेते हैं, हम किधर बाथरूम भी जाकर आएंगे तो रोटी खा लेंगे, पूरा मैदान जो है ना साफ हो जाए। गाँव में आप देखोगे, समझो जितने भी सारे जंगल में जहाँ पर मनुष्य जाते हैं सुबह सुबह, है ना, उधर जाके कौन क्लीन करता है? म्युनिसिपालिटी वाला नहीं आता है वहां पर, यही कुत्ते यही सुअर क्या करते हैं, पूरा मैदान क्लीन करके आ जाते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने तुम्हारा एरिया क्लीन रखने के लिए इन सारे जानवरों को परमिशन क्या किया है? बनाया है ना। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, है ना, ये सारे चीजें क्या पता है, तुम्हारे एरिया में जो भी चीज है सबको क्लीन करने के लिए क्या किया है? परमेश्वर ने बनाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इनको जहां भी दिया मार के भगा देते हैं, है ना। जो काम इनका है वो काम करने देते नहीं है और इनका इज्जत भी करते नहीं है ना। इनका इज्जत भी हम लोग करते नहीं है और उल्टा सीधा काम करते हैं, इसके लिए जो काम इनका है वो कर नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने जो इनको क्या किया पता है? अच्छे कामों के लिए, तुम्हारे साफ सफाई करने के लिए म्युनिसिपैलिटी बैच करके इन जानवरों को बनाया। तुम्हारा जो भी है ना, तुम्हारा तुम्हारा रोटी है, मांस है, जो कुत्ता भी क्या कर ले खा ले, और तुम जो भी फ्रूट्स ला जो भी खा ले, जो उसका बच जाता है ना, जो छिलका विलका ऊपर का बच जाता है, आप गाय को खिला सकते हो, है ना। कई सारे पत्ते को बकरियों खिला सकते हो, है ना। कई सारे चीजें, अलग अलग जानवर क्या करता है, अलग अलग चीजों क्या करता है, खा लेता है, और तुम्हारा एरिया जो है ना एकदम क्लीन भी रहता है। ओके, तो इन जानवरों को परमेश्वर ने क्यों बनाया? बोलता हूं, हमारे एरिया को साफ सफाई करने के लिए इन जानवरों को परमेश्वर ने बनाया। ओके, उस तरह और जो देखेंगे, जैसे चित्र में भी आप देख लो, जो हम खाना फेंक देते हैं, कुत्ते क्या साके खा के खत्म कर रहे हैं, यानी क्लीन कर रहे हैं। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एनिमल्स, है ना, इसमें आपको हाथी नजर आता रहेगा, है ना, इस तरह कई सारे जानवर है। ओके, तो इन जानवरों को परमेश्वर ने क्यों बनाया बोलेगा तो ये आपके लिए क्या करना चाहिए? ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट का यानी कि तुम्हारा कोई जरूरी सामान है ना, तुम्हारा जो भी जरूरी सामान है, तुम क्या करते हो? बाइक इस्तेमाल करते हो, उस तरह बसेस को, ट्रेन को, प्लेन को इस्तेमाल करते क्या करते हो? एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हो? जाते हो। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? इन जानवरों को बनाया कि तुम क्या कर सको? अपना ट्रांसपोर्ट का काम कर सको। जैसे कि आप लोग इस चित्र में आप देख रहे हो, जिसमें आपको ऊंट नजर आ रहा है, घोड़ा नजर आ रहा है, उस तरह बैल आपको नजर आ रहा है, गधा भी आपको नजर आ रहा है। ओके, तो ये सारे क्यों है बोलेगा तो हर एरिया में ये आपको काम करना चाहिए, है ना। परमेश्वर ने रेगिस्तान में क्या किया पता है? ऊंटों को बनाया, है ना। परमेश्वर क्या किया? ऊंटों को बनाया। क्यों बनाया वहां पर? क्योंकि वहां पर तुम वहां पर क्या कर सकते हो? रेगिस्तान में तुम ढंग से चल नहीं सकते हो, तो वहां पर चलने की कैपेसिटी किसके पास है? ऊंट के पास है। इसके जहां पर रेगिस्तान एरिया है वहां पर हमें ऊंट नजर आते हैं, है ना। क्या नजर आते हैं? ऊंट हमें नजर आते हैं। ऊंट की तरह तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे कामों क्या कर सकते, तुम्हारा जो भी बोझ है, तुम्हारा जो भी सामान है, आप उसके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। उस तरह घोड़ा भी है ना। घोड़ा भी क्या ट्रेन की काम करता है ना। पुराने जमाने में हम देखेंगे तो घोड़े पे चढ़कर ही पूरी दुनिया घूम के आते थे। ओके, घोड़े पे चढ़कर बड़े बड़े राजा महाराजा लोग क्या करते थे? घोड़े पे चढ़कर, है ना, घोड़े पे क्या करते? पूरी दुनिया घूमकर आते थे। मतलब ऊंट जो है ना रेगिस्तान में तुम्हारे लिए मदद करना चाहिए। घोड़ा जो है आपके अलग अलग देशों में जाने के लिए आप इसका गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उस तरह बैल, है ना, इसको आप खेती में इस्तेमाल कर सकते हो। उस तरह गधा, इसमें आपको छोटा बड़ा मट्टी का काम, ये काम, वो काम आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। बोले जब तुम्हारा पृथ्वी पर वो रेगिस्तान में ऊंट को बनाया और जंगलों में या फिर अच्छे खासे एरिया में घोड़े को बनाया, और लोकल एरिया में काम करने के लिए बैलों को बनाया, गधों को बनाया। मतलब परमेश्वर ने इन जानवरों क्यों बनाया बोलेगा तो आपका जो भी ट्रांसपोर्ट वाला काम है आप क्या कर सकते हो? इन जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है? आपको बाइक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको प्लेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपको शिप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसका जो भी ट्रांसपोर्ट है, आपको कोई भी एक नई चीज बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई आपको नई चीज बनाने की जरूरत नहीं। आप सोचते रहे कि ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो ही सकता है, ऐसा होता भी था। जब ये प्लेन नहीं था, ट्रेन नहीं था, तो कौन यूज करते थे सारे काम? यही जानवर, है ना। तो परमेश्वर ने हर एक एरिया में परमेश्वर क्या किया पता है? इन एनिमल्स को रखा है ताकि हम क्या कर सके? अपना काम कर सके। रेगिस्तान में ऊंट को, उस तरह लोकल एरिया में बैलों को, उस तरह फिर बाद में आप जो भी एरिया हो वहां पर क्या कर सकते हो? इन जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग भी क्या करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, आपको शिप नजर आ रहा है। ये क्या करता है? समुद्र में ट्रांसपोर्ट, समुद्र में आपको एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए क्या करता है? ये मदद करता है। उस तरह ट्रेन है,
है ना, ये भी क्या करता है, अलग अलग राज्यों में, है ना, अलग अलग शहरों में जाने के लिए मदद करता है। उस तरह प्लेन डायरेक्ट हवा, है ना, उस तरह ट्रक है, उस तरह कार है, बाइक से, ये सब क्या करते तुम इस्तेमाल करते हो। लेकिन परमेश्वर ने इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी हमको बनाने के लिए। ओके, इन चीजों की, चाहे वो नाव क्यों ना हो, प्लेन क्यों ना हो, ट्रेन क्यों ना हो, ट्रक क्यों ना हो, कार क्यों ना हो, कोई भी चीज तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इवन आपको प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, जहाज भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया पता है, समुद्र में ऑलरेडी बहुत सारे जहाज बना के रखा है। ओके, आप सोचते रहे कि समुद्र के अंदर कौन सा जहाज परमेश्वर ने बना दिया। जमीन में तो पता चल गया कि ऊंट है, घोड़ा है, बैल है, गधा है, ये सब हमें समझ में आ रहा है। लेकिन समुद्र में परमेश्वर ने कौन सा नाव बनाया बोलेगा तो ये देखो परमेश्वर का नाव, है ना, बहुत बड़े बड़े मछलियां। ओके, बहुत बड़े बड़े क्या है, मछलियां। परमेश्वर ने क्यों बनाया पता है, ये तुम्हें क्या करते हैं, समुद्र में जहां भी आपको सैर करना है वहां पर आप सैर कर सकते हो। ओके, समुद्र में जिधर भी सैर करना है वहां पर क्या कर सकते हो, सैर कर सकते हो, है ना। इस चीज का अनुभव एक व्यक्ति ने बहुत मस्त किया, 3 दिन तक किया। कौन, योना नबी ने। ओके, योना नबी ने क्या किया पता है, 3 दिन तक क्या किया पता है, मछली के पेट के अंदर ट्रैवल किया, है ना, मछली के अंदर क्या किया, ट्रैवल किया। आप सोचते रहेंगे ब्रदर ये सुनने के लिए अच्छा लग रहा है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, आप सोचते रहेंगे ये आपका सोच छोटा है ना। आपको कुछ एविडेंस दिखाता हूं, है ना, कि मछलियों पे भी सवार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, है ना, यहाँ पर डॉल्फिन मछली पे क्या कर रहा है पता है, एक आदमी सफर कर रहा है ना। जैसे कि आप लोग जो घोड़े पे सवार करते हुए आप देखे हो ना, ये किधर कर रहा है पता है, डॉल्फिन मछली पे कर रहा है ना। उस तरह और एक चित्र में आपको दिखाता हूं, है ना। यहाँ पर देखो 2 स्त्रियां हैं, क्या कर रहे हैं, मछली के ऊपर खड़े रहकर सफर कर रहे हैं। मतलब आप कर सकते हो बोलेगा तो कर सकते हो। मतलब इससे क्या पता चलता है, अगर आपको डॉल्फिन पे ट्रैवल करना आता है यानी राइडिंग करना आता है समझो, तो आपको नाव बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाव से जो है ना लाख गुना बेटर है। क्यों पता है, नाव चलाता है तो उसमें बहुत सारे इंजन ऑयल, है ना, उसमें बहुत सारे गंदी हवा, गंदे पदार्थ क्या करते पता है, पानी को दूषित कर देते। क्या कर देते, पानी को दूषित करते हैं, मतलब पूरा टोटल बर्बाद कर देता है पानी को। इसके लिए देखो जहां जहां पे बड़े बड़े नाव चलते रहते हैं वहां का पानी देखो पूरा गंदा रहेगा। क्यों गंदा हो रहा है बोलेगा तो वहां पर ये सब नाव चल रहे हैं, है ना, उसमें का केमिकल, उसमें का तेल, उसमें सा न जाने, मतलब समुद्र की मछलियों से क्या कर सकते हो तुम, अपना ट्रांसपोर्ट यानी कि तुम्हारा ट्रैवलिंग भी तुम क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या है बोलिएगा तो आपको प्रैक्टिकली मजा भी आ जाएगा, है ना, और उस तरह आपको पानी को भी आप सेव कर सकते हो, मतलब कोई दूषित नहीं कर सकते हो, है ना। एक अच्छा खासा आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ओके, तो पानी में ट्रैवल करने के लिए बड़े बड़े मच्छियों को परमेश्वर ने बनाया। ओके, उस तरह आप सोचते रहेंगे परमेश्वर ने एरोप्लेन क्यों नहीं बनाया है ना, आपके मन में आता ही रहेगा, मुझे मालूम है आपके मन में आता रहेगा कि परमेश्वर ने एरोप्लेन बनाना भूल गया। परमेश्वर कोई भी चीज बनाना भूला नहीं, बस हमको नहीं पता है। ओके, बस हमको नहीं पता है कि परमेश्वर ने एरोप्लेन कौन सा चीज बनाया है। ओके, और परमेश्वर ने जो एरोप्लेन बनाया था फिलहाल अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों बोलेगा तो हमने वो परमेश्वर का महिमा हमने खो दिया है। ओके, परमेश्वर का जो महिमा हमने खो दिया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का बनाया हुआ एरोप्लेन क्या मैं आपको बताता हूँ, है ना, परमेश्वर का बनाया हुआ एरोप्लेन क्या है। ओके, जैसे कि आपको जो है ये चित्र आपको नजर आना चाहिए। ओके, यीशु मसीह, जब यीशु मसीह स्वर्ग से जो है जमीन पे आएंगे समझो, है ना, यीशु मसीह भी क्या करेंगे, स्वर्ग से जमीन पर आएंगे तो किस पर बैठकर आएंगे, परमेश्वर ने तो रॉकेट नहीं बनाया, कोई सैटेलाइट नहीं बनाया, है ना। तो परमेश्वर का एरोप्लेन क्या है बोलेगा तो आकाश के बादल। ओके, परमेश्वर के एरोप्लेन क्या बोलता, आकाश के बादल। जैसे कि आपको जो है मत्ती सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय 30 वचन में आपको नजर आता रहेगा। ओके, यहां पर जो येलो कलर में जो स्पॉट किया है ना, यीशु मसीह क्या करेंगे, आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मतलब हम यीशु मसीह को कहां से आते देखेंगे, किसी एरोप्लेन से आते नहीं देखेंगे। कहां से आते देखेंगे, आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और हमें भी जो है एक दिन इस बादल पर बैठने का मौका मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है ना ईमानदारी से परमेश्वर के लिए जीना है, ईमानदारी से परमेश्वर का काम करना है। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, इस एरोप्लेन पे हमें ही बिठाएगा। कब बिठाएगा, है ना, एक वचन हम देखेंगे। ओके,
हम भी क्या करेंगे पता है, प्रभु में क्या करेंगे, बादलों में क्या करेंगे, उससे मिलेंगे। मतलब हम लोग भी हवा में जब जाएंगे, समझो बादलों पर बैठकर क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि एक घटना है ना, मोजेस और एलिया, यानी कि मूसा नबी, प्रकाशित वाक्य का वचनों में भी हम देखेंगे, समझो वहां पर इस तरह लिखा रहता है कि मूसा और एलिया दोनों ने बादलों पर चढ़कर क्या किया, स्वर्ग आरोहण हो गए, बादलों पर चढ़कर। ओके, और उस तरह बाइबल में और कुछ कुछ घटनाएं देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, बादलों का इस्तेमाल कर रहा है, बादलों पर सवार होकर आ रहा है करके, इस तरह बाइबल में हमें क्या होता है, नजर आता है। तो परमेश्वर का बनाया हुआ एरोप्लेन क्या है बोलेगा तो ये बादल है। ओके, मतलब धरती पर चलने वाली जो गाड़ियां है वो घोड़ा है, गधा है, ओके, उस तरह हाथी है, ऊंट है, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको कहीं पर भी जाना है, समझो इन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं, ना गाड़ी बनाने की जरूरत है, ना बाइक, ना कार, ना ट्रेन, ना प्लेन, है ना। ये सब क्या है, रिस्की है, ये सब क्या है, रिस्की है। आप देख सकते हो कि आज का हमारा वातावरण खराब क्यों हो पता है, हमारा जो वातावरण है खराब क्यों पता है, इन गाड़ियों की वजह से। किसके वजह से, इन गाड़ियों की वजह, क्योंकि इन गाड़ियों में से क्या निकलता है, बहुत ही भयंकर धुआं निकलता है। क्या निकलता है, बहुत ही भयंकर जो है धुआं निकलता है। इसके लिए हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है ना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वातावरण खराब हो चुका है। हम जो सांस लेते हैं, है ना, उससे क्या होता है, इन धुआं सब हम सांस ले, उससे क्या तरह तरह के कैंसर की बीमारियां, फेफड़े खराब हो जाते है ना, न जाने अनेक प्रकार की बीमारियां। क्यों पता है, इन गाड़ियों के चलने की वजह से। ये बसेस चल रहा है, इससे भयंकर धुआं निकल रहा है, कार चल रहा है, इनसे भयंकर धुआं निकल रहा है, शिप चल रहे हैं, इनसे भी भयंकर चीजें निकल रही है। इससे क्या हो रहा है, पानी खराब, हवा खराब, धरती खराब, सब चीज खराब, है ना। मतलब इंसान ने इन सारे चीजों को बनाकर क्या किया पता, वातावरण को खराब कर दिया। लेकिन अगर मनुष्य समझो इन जानवरों को इस्तेमाल करता, समझो तो क्या होता था, वातावरण अच्छा रहता था। बस फर्क इतना ही था कि काम थोड़ा लेट होता था लेकिन अच्छा होता था। लेकिन इंसान ने क्या कर दिया, जल्दी करने के चक्कर में क्या कर दिया, जल्दी करने के चक्कर में क्या कर दिया, पूरा प्रकृति को वाट लगा दिया। और 100 साल जीने वाला इंसान आज जो है 30, 40, 50 साल के अंदर कई सारी बीमारियों को पाल क्या कर रहा है, मर रहा है। क्या कर रहा है, मर रहा है। तो क्या बेटर है, क्या बेटर है, इन चीजों को इस्तेमाल करके दुनिया भर का बीमारी लेकर आके, दुनिया भर का तकलीफें लेकर आकर, दुनिया भर का पैसा खर्च करके, है ना, ऐसी बीमारी भरा जीवन जीना अच्छा है, या फिर इन चीजों को हटाकर वही पुराना वाला एरोप्लेन, सॉरी अपना घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, है ना, ये मछलियां हो गया, इन चीजों को इस्तेमाल करके ज्यादा दिन जीना, ये बेटर है क्या, है ना, यही बेटर है। लेकिन मनुष्य जो है ना इन सारी चीजों को भूल गया, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना भूल गया, अपना दिमाग लगा दिया, इसके लिए जल्दी जल्दी सब काम कर रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी मर भी रहा है। ओके, जल्दी जाना चाहता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि जल्दी दुनिया छोड़ के जा रहा है और सबको बर्बाद करके जा रहा है। ओके, तो परमेश्वर ने जो है इन सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं थी मनुष्य को, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट चीज क्या किया था, बनाकर रखा था। ओके, इन सारी चीजों को बनाकर रखा था। उस तरह हम लोग जो है और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि यहां पर एक चित्र आपको नजर आता रहेगा। मतलब समुद्र के अंदर कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको जो है अंदर डुबकी मार के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, खजाने हैं, है ना, उन चीजों को आपको निकालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उन चीजों को लाके देने के लिए किसको रखा है, समुद्र में कई सारे जीवों को रखा है ना। जैसे कि बाइबल में घटना है, यीशु मसीह को कर भरना था। क्या भरना था, कर भरना। तो परमेश्वर ने क्या किया, पतरस को भेजा, जा समुद्र के पास जा, है ना, वहां पर मेरा एक कर्मचारी है, अपना क्या कर, उसको बाहर निकाल, उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा और जाके तू क्या कर, कर भर देना। मतलब यीशु मसीह ने यहां पर किसको इस्तेमाल किया, पक्षियों को। मतलब समुद्र के अंदर ये कॉइन था और वो कॉइन कौन संभाल के रखा है, एक फिश ने, एक मछली ने संभाल के रखा है। अभी उसको निकालने, डुबकी मार के निकालने की जरूरत नहीं है। मछलियों को तुम आज्ञा दोगे, समझो वही क्या करेंगे पता है, तुम्हारा सारा काम करेंगे। समुद्र में कोई भी चीज गिर गया है, कोई भी चीज समझो, तुमको जाकर निकालने की जरूरत नहीं है, वही सारी चीज क्या करेंगे, आपको निकाल के देंगे। लेकिन कब, जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे। इसके लिए बाइबल में एक घटना भी देख सकते हैं, है ना,
चेले जो है रात भर मेहनत कर रहे थे मछली पकड़ने के लिए, है ना, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दिया अब जाल डालो, तब क्या हो गए, सारे मछलियां जाल में आके गिर गए। ओके, कहने का मतलब क्या है, तुमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, समझो तुम जाल डालो तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगे, सारे मछलियां तुम्हारे पास आ जाएंगे। ओके, लेकिन परमेश्वर जो है आज के तरफ पे दया करके इन सारे मछलियों को हमारे जाल में डाल रहा है। नहीं तो मछलियां इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको पता कि रोज मनुष्य उठा के लेके जाता है, मैं ऊपर क्यों घूमूं, वो जाके अंदर घूम सकते थे। लेकिन परमेश्वर धरती पर अच्छे बच्चे लोग भी है करके हमारे लिए क्या कर रहा है, मछुआरों को मच्छी दे रहा है। नहीं तो हम भी बिगड़ गए समझो, तो परमेश्वर मच्छी को भी नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं रखेगा, पर जरूरत पड़ने पे नाश कर देगा। ओके, तो परमेश्वर ने जो है इन जीवों क्या किया है, इस तरह कामों के लिए क्या किया, हमें बनाकर दिया है ना। उस तरह यहाँ पर बंदर को देख रहे है ना, जितने भी सारे पेड़ है आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे छोटे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटे पेड़ बड़े पेड़ दोनों भी होते, तो आपको चढ़ के उतार के, है ना, चढ़ के उसको निकालने की जरूरत नहीं। उसके लिए किसको बना के रखा है, बंदर को बना के रखा है। बंदर को बोल देंगे समझो, वो सारा काम तुम्हारा करके आ जाएंगे। मतलब जितने भी सारे पेड़ है ना, चाहे वो नारियल का पेड़ क्यों ना हो, चाहे वो आम का पेड़ क्यों ना हो, जो भी बड़े बड़े पेड़ है उसमें से सब फल लाके देने के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया, बोलते इन बंदरों को बनाया। ओके, इन बंदरों को परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। मतलब आपको जो है इसमें जो मेन पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, इससे आपको समझ में आ गया रहेगा कि एक एक जानवर जो है जो भी काम वो करता है ना, वो किसके लिए काम करता है, हमारे लिए काम करता है। परमेश्वर ने बोला था कि ये जानवर को तो इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इस जानवर को तो इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इस जानवर को तो इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जितने भी प्रकार के जानवर है वो सब परमेश्वर ने क्यों बनाया, बोले तो आपको जैसा जरूरत है, जो काम की जरूरत है वो काम आप कर सकते हो। अगर समुद्र की मछलियां तुमको चाहिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जाल भी डालने की जरूरत नहीं। उसके लिए परमेश्वर ने किंग फिशर को रखा है, कई सारी मछलियों को परमेश्वर ने रखा है, और पक्षियों को क्या किया है, रखा है, वो आपको क्या करेंगे, लाके देंगे। और जितने भी सारे पेड़ है ना, उस पर आपको चढ़ के जो है निकालने की जरूरत नहीं है। वो सारा काम परमेश्वर ने किसको रखा है, इन बंदरों के लिए रखा है। इन बंदरों के लिए परमेश्वर क्या रखा है, इन कामों को रखा है। ओके, तो इस तरह आप जो है इन जानवरों का कामों को आप लोग जो है ना ध्यान कर सकते हो। ओके, उस तरह हम लोग एक लास्ट पॉइंट क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट हम ध्यान करेंगे, जैसे कि परमेश्वर ने इन जानवरों को और किस काम के लिए बनाया है। ओके, और किस काम के लिए बना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारे हेल्पर्स है, यानी कि जो भी आपको करना है, जैसे जितने भी काम आपको नजर आते हैं, सारे काम A to Z काम आप इन पक्षियों के द्वारा कर सकते हो। ओके, दूसरा आपको मदद करने के लिए, कॉम्बिनेशन करने के लिए, ओके, आपको सुबह जगाने के लिए, ये सारे काम वो करते हैं। उस तरह और क्या करते हैं, कुछ बातों को देखकर हम समाप्त करेंगे। जैसे कि अय्यूब की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 20 वचन में देखेंगे। ओके, यहां पर आपको जो है इनके बारे में नजर आएगा। जैसे कि पहले आपको मैं चित्र दिखाता हूं इन जानवरों के बारे में, है ना, जो वन में रहते हैं। किधर रहते हैं, है ना, इस चित्र में आपको नजर आता रहेगा कि कई सारे जानवर, जिसमें जिराफ है, हाथी है, शेर है, लॉयन है, भालू है ना, स्नेक है, वॉल्फ है ना, चील है, कई सारे वन पशु है। सब क्या है, वन पशु, जंगल के जानवर। ये दूर रहते हैं हमेशा इंसान से, है ना, हमेशा ये क्या करते, दूर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने भी इसको एक खास मकसद के लिए बनाया है। ओके, वो क्या मकसद है, परमेश्वर ने क्यों बनाया, उन बातों को भी हम ध्यान करेंगे। जैसे कि यहां पर बाइबल में हमें नजर आता है, अय्यूब की पुस्तक में उसका 40वां अध्याय 20 वचन में पढ़ेंगे। ओके, 20 वचन में पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। क्या करते हैं, कलोल करते हैं, खेलना। क्या करते हैं, खेलते हैं। मतलब जो वन पशु जंगल में जानवर, वन पशु यानी कि जंगल के जानवर, वहां पर क्या करते हैं, कलोल करते हैं, मतलब कुछ प्ले करते रहते, खेलते रहते हैं, है ना। उस तरह नीचे का वचन भी देखेंगे, नीचे भी वचन हम देखेंगे भजन संहिता का। ओके, नीचे का वचन भी देखेंगे भजन संहिता का 104 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। यहां पर भजन संहिता का 104 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातन भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है।
ओके, लिव्यातन यानी कि डायनासोर्स, है ना। और उस तरह और भयंकर जैसे मगरमच्छ है, ओके, और भी जो बड़े बड़े जानवर है ना, जो भयंकर भयंकर जानवर है, उन सभी को भी परमेश्वर ने क्यों बनाया बोलेगा तो खेलने के लिए बनाया है। ओके, खेलने के लिए। उस तरह और एक वचन देखेंगे, जैसे कि यहां पर लिखा है अय्यूब की पुस्तक उसका 41 अध्याय 5वां वचन में, क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, है ना, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांधे रखेगा। मतलब परमेश्वर ने इन जानवरों क्यों बनाया पता है? ये सारे जानवर गेम खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए? गेम खेलना चाहिए। और वो गेम कौन देखना चाहिए? हम लोग देखना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते पता है, मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं। क्या करते हैं? पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने थिएटर में जाते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? इन जानवरों को इसलिए बनाया कि ये सारे जानवर एक एक स्टोरी है ना। जैसे कि आप बहुत सारे पिक्चर देखते रहेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपको एक किंग कॉन्ग पिक्चर नजर आता रहेगा, उस तरह एक टाइगर पिक्चर नजर आता रहेगा, ओके। उस तरह आपको जुरासिक पार्क यानी डायनासोर का पिक्चर आपको नजर आता रहेगा, उस तरह वेल मच्छी, है ना, उस तरह कई सारे पिक्चर है एनिमल्स के ऊपर, वॉल्फ है ना, एनाकोंडा है ना, उस तरह फिर कई सारे डरावने मछलियां, है ना, डरावने मछलियां, उस तरह जितने भी सारे जानवर है, स्पाइडर है ना, जितने भी सारे जानवर है, हर एक जानवर पर क्या पता है? एक पिक्चर है। हर एक जानवर पर क्या है? एक पिक्चर है। और उस पिक्चर क्यों बताते? देखो ये जानवर इस तरह काम करता है और उसका ड्यूटी ये है, या फिर ये इस तरह खतरनाक है, या फिर ये इस तरह दयालु है ना, या ये इस तरह काम आता है। हर एक जानवर क्या पता है? एक मूवी है। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? ये सारे जानवरों क्या किया पता है? परमेश्वर ने खेलने के लिए बनाया। क्यों? ताकि मनुष्य क्या करना चाहिए? अपना जी बहलाना चाहिए। जैसे कि अय्यूब का 41:5 में लिखा है, क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांधे रखेगा। मतलब ये क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। हमारे साथ भी खेलना चाहिए और ये हमारा जी बहलाना चाहिए। जिस तरह हम पिक्चर देकर जी बहलाते आज की तारीख में, है ना, ये जुरासिक पार्क पिक्चर देखकर, टाइगर पिक्चर देखकर, किंग कॉन्ग पिक्चर देखकर, अलग अलग जानवरों को देखकर हम क्या करते हैं? हमारा जी बहलाते रहते। तो परमेश्वर ने क्या किया है? सब वन पशुओं को, समुद्र में रहने वाले जानवरों को इसलिए बनाया कि उनको देखकर हम क्या करना चाहिए? हमारा जी बहलाना चाहिए। मतलब जितने भी सारे जानवर, उसका एक पिक्चर है ना। टाइगर वो एक पिक्चर है, जिराफ एक पिक्चर है ना, एलिफेंट एक पिक्चर है, ओके, एनाकोंडा स्नेक वो एक पिक्चर है, जुरासिक पार्क एक पिक्चर है, ओके। तो परमेश्वर ने इन सारे चीजों को परमेश्वर क्या किया? हमारे लिए बनाया। एक तो कुछ जानवर जगाने के लिए, दूसरा जो है कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब हमारा कांटेक्ट को रखने के लिए, और तीसरा मदद करने के लिए, और दूसरा और जो है हमारे एरिया को साफ करने के लिए, क्लीन रखने के लिए, उस तरह ट्रांसपोर्ट हमारी कोई भी चीजों को यहां वहां क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, इस तरह ये खेलने के लिए, है ना। हमारे सामने खेल दिखाना चाहिए, शो दिखाना चाहिए। जंगल में जो भी करते क्या करना चाहिए? उनको देखकर हम अपना जी बहलाना चाहिए। आज भी देखो कई सारे डिस्कवरी चैनल में हम देखते रहते हैं, वो लोग जाके लाइव देखकर आते हैं, वहां पर कैमरा विमरा लेकर कौन सा शेर क्या कर रहा है, कौन सा जीव क्या कर रहा है करके तो पूरा वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। क्यों? उनको देखकर हम देखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? तुम ही खुद क्या करो, लाइव देख करके परमेश्वर ने इन सारे जीव क्या किया? बनाया। उस तरह लास्ट पॉइंट जो है ना, हमारे आहार के लिए, है ना, बहुत सारे जानवर है हमारे आहार के लिए भी है ना। तो इस तरह जो है परमेश्वर ने क्या किया पता है? इन सारे जीवों को बनाया, इन सारे जंतुओं को बनाया। सच में बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को, ओके, बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया, है ना। ये टॉपिक मेरे दिमाग में कब आया पता है? मैं सोचता था कि परमेश्वर ने इतने सारे चीज बना दिया है, तो फिर मनुष्य क्यों नई नई चीजें बना रहा है ना। मैं हमेशा सोचते रहता था पहले, बहुत पहले, है ना, मैं सोचता था परमेश्वर ने हमारे लिए इतने सारे चीज बना के रखा है, तो फिर मनुष्य को नई चीज बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये मोबाइल बनाने की क्या जरूरत है? ये व्हीकल बनाने की क्या जरूरत है? जो ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं बनाने की क्या जरूरत है? इस तरह कई सारी चीजें इंसान बना रहा है ना। इसकी क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर बनाना भूल गया था? क्या परमेश्वर मोबाइल बनाना भूल गया? क्या परमेश्वर थिएटर बनाना भूल गया? क्या परमेश्वर नाव बनाना भूल गया? क्या परमेश्वर प्लेन बनाना भूल गया? है ना। क्या परमेश्वर हमारी जो छोटी मोटी जरूरत उनको बनाना भूल गया, जिसे मनुष्य आज बना रहा है? तो परमेश्वर जो है एक भी चीज को नहीं भूला है ना।
तुम जितने भी सारे चीजों को आज इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो सारी चीजें परमेश्वर ने ऑलरेडी सृष्टि में बना के रखा है। तुम्हें एक भी चीज नया बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सृष्टि समझ में आना चाहिए। परमेश्वर ने ये जीव को क्यों बनाया, इस जीव को क्यों बनाया, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कौन सा काम करवा सकते हैं, ये सारा ज्ञान आपको आना पड़ेगा, है ना। ये सारा चीज आपको पता होना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि सच में परमेश्वर ने हमारे लिए इतने सारे चीज बना के रखा है कि वाकई में हमें एक चीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक भी चीज बनाने की जरूरत मनुष्य को नहीं है। लेकिन कब, जब मनुष्य जो है इन जानवरों को परमेश्वर ने क्यों बनाया करके वो जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, तो इतने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने क्या किया पता है, इन एनिमल्स को बनाया। लेकिन मनुष्य इन सारी चीजों को भूल गया, क्योंकि परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर के उद्देश्य को भूल गया, सारी चीजों को भूल गया। बस आज इंसान क्या पता है बोलेगा तो, हाँ ये घोड़ा जो है घास खाता है, ये हाथी जो है ये खाता है, वो खाता है, बस यही सिखाते बैठ गया है ना, यही सिखाने में लगा है इंसान। बस इंसान बंदर से आया, ये आया, वो आया, फालतू फालतू शिक्षा क्या कर रहा है स्कूल में, सिखा रहा है ना। उल्टा क्या कर रहा है, पूरे जानवरों का नाश करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है, पूरा जानवरों का नाश, है ना। जानवर क्यों खत्म हो रहे हैं, उसका मेन कारण है ये हमारे मनुष्य और मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीज। जैसे कि परमेश्वर ने मोबाइल्स को बनाने की जरूरत नहीं था, क्यों, परमेश्वर पक्षियों को बनाया, लेकिन मनुष्य ने मोबाइल बनाने की वजह से पक्षियां मर रहे। पता है आपको, मोबाइल बनाने की वजह से कौन मर रहा है पता है, पक्षियां मर रहे, क्योंकि उसका जो नेटवर्क होता है ना, हमारे इधर रेंज पकड़ता है, वो रेंज की वजह से क्या होता है पता है, वो रेंज की वजह से क्या होता है पता है, कई सारे पक्षियां मर जाते हैं। इसके लिए देखो, अभी पहले की तरह आपको आकाश में पक्षियां नजर नहीं आएंगे, हमारे एरिया में पहले की तरह नजर नहीं। क्यों, हमारे एरिया पूरा नेटवर्क लगा है। जो काम पक्षियों का था वो काम मनुष्य क्या कर रहा है, मोबाइल के द्वारा कर रहा है। तो पक्षी क्या हो गए, जहां रहे अपना दूसरा एरिया बनाकर जंगल में, भाई तुम्हें अपना काम करो, मैं अपने अपने काम पे जाता हूँ, है ना। अपना दूसरा, मैं कुछ काम नहीं दे तो मैं क्या करेगा करके अपने किधर ना किधर एक जगह सेट हो जाते हैं, जहां पर मोबाइल का रेंज ना हो, ऐसी जगह पे क्या करते वो चले जाते। क्यों बोलेगा तो, मनुष्य ने पूरा प्रकृति को बर्बाद कर दिया है। अगर मनुष्य जो है आज भी समय रहते इन सारे चीजों को खत्म करके एनिमल्स को सही ढंग से इस्तेमाल करना चालू करेगा, समझो ये क्या नहीं रहेगा पता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं रहेगा। और मोबाइल के द्वारा जो हमारे शरीर को डैमेज हो रहा है, हमारा शरीर जो डैमेज हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें नहीं होगा। इस तरह इन गाड़ियों से जो भयंकर धुआं निकलता है, उससे जो कई प्रकार की बीमारियां, ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये जितने भी सारे इंसान ने बना सब खत्म कर देगा, समझो इन जानवरों को इस्तेमाल करेगा, समझो नेचर जो है ना एकदम खूबसूरत बन जाएगा, साफ सुथरा बन जाएगा, और बहुत सारी बीमारियों का अंत हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे शरीर में जो गड़बड़ियां है, बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं इन चीजों से, वो सारी चीजें भी क्या हो जाएगी पता है, खत्म हो जाएगी। लेकिन इंसान जो है अभी ऐसी दशा में कि आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गया साइंटिस्ट भाई, है ना। ये अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। बस एक ही है कि इन चीजों को इस्तेमाल करो और जल्दी मर जाओ, तरह तरह की बीमारी लेकर आ जाओ, हमारे शरीर को डैमेज करो और मर जाओ। तो परमेश्वर ने एक ऑप्शन रखा कि ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन जीकर मेरा काम करके स्वर्ग में आ जाओ, जल्दी मर के मेरे पास आ जाओ। ओके, तो इस तरह भी हम लोग जो है ना सोच समझ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आशा करता हूं कि आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा रहेगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा है ना, इसको मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत ही वंडरफुल था। आज मैंने उसमें 50% आपको बताया रहेगा, ओनली 50%। इसको मैंने पहली बार जो भी एक्सप्लेनेशन किया था ना, बहुत ही वंडरफुल था। आज मैंने आपको बहुत ही कम बताया, लेकिन जो भी बताया फॉर्मूला बताया आपको। अभी आप इस टॉपिक के द्वारा कोई भी जानवर को देखेंगे, उसका काम देखेंगे, समझो आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने हाँ इस चीज के लिए, इस काम के लिए, इस मकसद के लिए इस चीज को बनाया था, उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये काम हो सकता है। ओके, तो आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा रहेगा। तो यहीं पर मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं।